जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने देख लिया था कि ग्लूकोज श्वास के द्वारा कैसे बनता है, एनर्जी कैसे मिलती है हमारे शरीर में, किस प्रकार से श्वास लिया जाता है। आइए उसके मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट से श्वास लिया जाता है, कौन सा जंतु क्या पार्ट, कौन सा पार्ट से श्वास लेता है, कैसे श्वास लिया जाता है, कैसे खून बनता है। ठीक है, सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें श्वास लेना और श्वास छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो श्वास लेता है बॉडी में तो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें मतलब हीट, टेम्परेचर बना रहता है, टेम्परेचर को क्या आता है मेंटेन रखा रहता है। ऊष्मा जब बनता है, ऊष्मा ऊर्जा जब मिलती है, हीट एनर्जी, तो क्या होता है दो टाइप से मिलता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले तो हम लोग को मिलता है क्या, श्वसन की दृष्टि से, तो श्वास लेते हैं क्या छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ श्वास लेने के साथ हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनती है, खाना अवशोषण करके, खाना को पचा करके, भोजन को पचा करके ये ब्लड बनाता है बॉडी में। और ये क्या करता है, बॉडी में खून जो है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड सेल के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या करता है, ये पूरे बॉडी में फैलता है, यानी परिसंचरण करता है। तो बॉडी में परिसंचरण करता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी फिट रहता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। तो हमारे फायदे के लिए श्वसन का सबसे पहले श्वास लेना या छोड़ना श्वसन का लगता है। इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन को का ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। आगे देखें कितनी मात्राएं पढ़ेंगे, मात्राएं हम लोग ऑक्सीजन की लेते हैं, कितना नाइट्रोजन की लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं, हर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके आगे। अब इस पर देख रहे हैं हम लोग श्वसन क्या है। ये क्या है, एक प्रकार का कैटाबोलिक यानी अपचयी प्रक्रिया है। कैटाबोलिक क्या होता है, किसी चीज को तोड़ देना, छोटे छोटे भागों में बदल दे, बांट देना, क्या लगता है कैटाबोलिक यानी अपचयी। ये होता है एनाबोलिक, इसका अपोजिट में होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक क्या होता है, उपचयी होता है, ये क्या करता है जोड़ देता है। जोड़ना को एनाबोलिक कहलाता है, तोड़ना को कैटाबोलिक कहलाता है। तो ये कौन सा प्रक्रिया है, तो उपाचयी अपचयी प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा जंतु किस प्रकार से श्वास लेता है। तो स्तनधारी यानी मैमल्स जितने भी हैं क्या करते हैं, फेफड़े यानी लंग्स से श्वास लेते हैं। किससे श्वास लेते हैं, लंग्स से श्वास लेते हैं। उनके लंग्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, बड़े मछली में अलग प्रकार, छोटे मछली में अलग प्रकार के। ठीक है, सॉरी मछली में नहीं, बड़े मछली में भेड़ हो गया एक स्तनधारी है, या फिर मतलब पुरुष महिलाएं जो भी है, ठीक है, जब क्या हमारे स्तनधारी में आते हैं, इसमें लंग्स से श्वास लेते हैं। आगे कीट, कीट मतलब छोटे छोटे कीट पतंग, क्या से श्वास लेते हैं, श्वास नली होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके क्या होता है, ये श्वास लेते हैं ट्रैकिया, इनडायरेक्टली ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया से श्वास लेते हैं। मनुष्यों में भी ट्रैकिया होती है, श्वास नली। ठीक है, आगे पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में, थोड़ा सा जानकारी यहाँ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल चल रहा है कोरोना, पूरे विश्व में कोरोना का महामारी छाया हुआ है। ये कोरोना स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो कोरोना इसी ट्रैकिया से स्टार्टिंग होता है। नाक से श्वास में जाता है, श्वास नली में जाता है। जैसे ही श्वास नली में गया यानी ट्रैकिया में गया तो क्या होता है, ये अपना जगह घेर लेता है, अपना जगह वहाँ पे बैठा लेता है, चिपक जाता है जाकर के। और चिपकने के साथ साथ क्या करता है, ये पूरे श्वास नली को घेर लेता है, पूजन कर देता है। छोटे छोटे वायरस के रूप में क्या करता है, ये जगह घेर लेता है, जिस से क्या होता है, जगह जाम हो जाता है और श्वास लेने में, छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोरोना कहाँ होती है, ट्रैकिया में होती है। कीट कहाँ श्वास लेते हैं, श्वास नली से यानी ट्रैकिया से लेते हैं। आगे जलीय जीव, जलीय जीव होता है गलफरा, इसको बोलते हैं क्लोम, क्लोम को श्वास लेते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्स, गिल्स को हम लोग गलफड़ा बोलते हैं। ठीक है, मछलियाँ कांच में भी श्वास तो गिल्स से लेती, जलीय जीव जितनी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक आता है मेढक में। जब हम लोग छोटे छोटे मेढक को देखते होंगे बचपन में, क्या करते थे, उसको मछली समझ करके ला करके डिब्बा में बंद करके रखते थे, कहीं भी मतलब नाद वगैरह में स्टोर करके रखते थे। तो मछली छोटा छोटा मछली उसको पालेंगे, जैसे ही कुछ दिन 10 से 15 दिन होता था, क्या होता था, इसका पंख से पैर निकलता था, बन गया मेढक। तो हम लोग तो क्या समझते, उसको जादू समझते थे, मैजिक है ना, क्योंकि इसमें तो लाए थे मछली पकड़ के बन जाएगा ये मेढक। होता है पानी में रहता है, उस अवस्था में क्या करता है, ये पानी में जब रहता है मेढक, टेडपोल छोटा मेढक का छोटा बच्चा टेडपोल कहलाता है। एक हाथ श्वास लेता है गिल से यानी गलफड़ा से श्वास लेता है। ठीक है, जब पानी में मेढक का बच्चा होता है, मेढक जब पानी में होता है तो क्या होता है, ये गलफड़ा से श्वास लेता है यानी गिल से श्वास लेता है। जब ये मिट्टी के अंदर होता है, जब बड़ा हो जाता है मेढक थोड़ा सा, ठीक है, तो मिट्टी के अंदर रहना शुरू करता है। तो मिट्टी के अंदर जब रहता है तो स्किन से श्वास लेता है, तो बॉडी का स्किन है ना, स्किन छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इससे क्या आता है, ये श्वास लेता है। तो इस प्रकार से श्वास लेनी चाहिए। आगे आते हैं लंग्स,
मेढक लंग्स से भी श्वास लेते हैं। जब मेढक धरती पे आते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, जब वो पूरा युवा अवस्था होता है, जवान हो जाते हैं, तब कहाँ श्वास लेते हैं? वो लंग्स से श्वास लेते हैं। हमारा मेढक, मेढक 3 प्रकार से श्वास लेता है, स्किन, गिल्स एंड लंग्स। जब मिट्टी के अंदर हो, बड़ा हो, तो क्या होगा? स्किन श्वास लेगा। पेड़ यानी बच्चा की अवस्था में हो, पानी में रहता है, तो गिल्स से श्वास लेता है, ठीक है। जमीन पर हो, बड़ा हो या युवा हो, तो कहाँ पर? लंग्स में रहता है। आइए हम लोग आ जाते हैं ब्रीथिंग के बारे में, यानी श्वास के बारे में। अब श्वास कैसे होता है, कितना % हम लोग श्वास लेते हैं, कौन सा हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, सारी बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, ये हमारा ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वास लेना, ऐसे छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि श्वास बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसी प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया है, श्वास लिया जाता है, श्वास छोड़ा जाता है, क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है। ये 2 प्रकार से होता है। श्वास जब अंदर खींचते हम लोग तो क्या कहलाता है? निश्वासन कहलाता है। क्या कहता है? निश्वासन, यानी कि इंस्पिरेशन। श्वास अंदर लिया, इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ा, निश्वासन। निश्वासन, निश्वासन, थोड़ा सा अंतर है, निश्वासन, निश्वासन। श्वास अंदर लिया, निश्वासन, बाहर छोड़ा, निश्वासन। अंदर लिया, इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ा, एक्सप्रेशन। ये क्या है? श्वास है, ठीक है। जब हम लोग अंदर लेते हैं श्वास को, हवा अंदर लेते हैं, तो हम लोग क्या क्या चीज लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर में कितने आते हैं? 78%, 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। 78% क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे श्वास के अंदर बॉडी में जाते हैं। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21% वायुमंडल में पूरे हवा मिला हुआ, और 21% हम लोग इंस्पिरेशन में यानी कि अंदर लेते हैं श्वास लेने में, ठीक है। और जब हम लोग इसमें एक आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। 0.03% मतलब कि जितना हवा में मिला है, जितना क्या मिला हुआ? हवा में मिला हुआ है। हवा में कितना मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ आपका 0.03%। कितना हम लोग क्या लेते हैं? श्वास अंदर लेते हैं। हम लोग छोड़ते कितना? एक्सप्रेशन में क्या होता है? जितना हम लोगों ने लिया, यानी 78% नाइट्रोजन लिया, 78% लिया, 78% निकाल दिया। ये कहीं कुछ काम नहीं, बस हवा से आया, बाहर निकल गया। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग लिए थे 21%, यानी कि 21%। कितना बचा? 17%, यानी कितना परसेंट गया? 4%। 4% लॉस हो गया हमारे बॉडी में, मतलब इसमें ग्लूकोज एनर्जी जो भी बनाया बॉडी को, काम था तो कर लिया 17% में। और उसके बाद CO2 लिए थे 0.03%, यानी 1% से भी कम, आधा प्रतिशत से भी कम, लेकिन निकला कितना? 4%, लगभग 4.6%, 4.6% लगभग में निकलता है, लेकिन इसको माना जाता है 4% लगभग एवरेज मात्रा। CO2 कितने % निकलते हैं? 4% निकलते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग श्वसन के मार्ग। श्वसन के कौन कौन मार्ग है, कहाँ कहाँ श्वास लेते हैं, वो देखते हैं। श्वसन मार्ग आइए देखते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी वेज, श्वसन मार्ग में स्टार्ट होता है नाक से, यहाँ से स्टार्ट होता है श्वसन मार्ग, श्वास लेते हैं नाक द्वारा, कभी कभी मुंह के द्वारा श्वास लेते हैं। ये आगे जा करके जुड़ता है हल्का एपिग्लॉटिस के कारण से, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये टकराता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में इसके बारे में। अब ध्यान देखते हैं वो श्वसन मार्ग, यानी नाक से द्वारा जाने वाली श्वास। श्वसन मार्ग को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। श्वसन मार्ग है। श्वसन मार्ग होता क्या? ये हवा यानी वायु को अनुसरण करवाता है। वायु मार्ग का क्या करता है? अनुसरण करता है। जिधर जिधर हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, नाइट्रोजन जाती है, यहाँ श्वास लेते हैं ना जब, तो जहाँ जहाँ जाती है तो क्या करता है? श्वसन मार्ग, यानी कि श्वसन मार्ग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। स्टार्टिंग कहाँ श्वसन मार्ग होता है? स्टार्टिंग होता है ये जो दोनों छिद्र दिखते हैं नाक वाले, नासा छिद्र से, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? नासा छिद्र बोलते हैं। आगे आते हैं नासा का पार्ट। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो देखते हो नाक में छोटे छोटे बाल दिखाई देते होंगे,
छोटे छोटे बाल क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल का मेन काम क्या है? तो हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते वक्त धूलकण, छोटे छोटे महीन महीन धूलकण जाते हैं हमारे नाक में। तो क्या होता है? उसको अंदर जाने से, हार्ट में जाने से, फेफड़ा में जाने से क्या करता है? ये लंग्स में जाने से रोकता है, अपने अंदर सटा लेता है, चिपका लेता है, अटका लेता है। ठीक है, मेन कारण इसका यही है, नासा क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग इस एरिया में। तो ये है नासा का पार्ट। नासा का पार्ट, नासा क्षेत्र का अंग्रेजी में बोला जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है? नासा क्षेत्र। नासा क्षेत्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूलकण को रोकते हैं। आगे आते हैं नासा का पार्ट। नासा का पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस एरिया में। तो नाक में थोड़ा सा आंगली डाल कर देखिएगा, दोनों साइड में क्या दिखेगा? हड्डी टाइप का दिखेगा, तो चिपचिपा पदार्थ दिखेगा। ठीक है, उस चिपचिपा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। आइए, तो हड्डी दिखाई देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नासा का पार्ट बोलते हैं। तो हड्डी है, ये म्यूकस का काम क्या है? तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। बाल जो होता है नासा क्षेत्र में, वो बाल से जो धूलकण टकराते हैं, उससे भी छोटे छोटे धूलकण जो होते हैं क्या होते हैं? उसमें टकरा कर, उसमें नहीं चिपक करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ म्यूकस लगा हुआ है, ठीक है, वो उसको अपने में चिपका लेते हैं। जितने धूलकण होते हैं क्या होते हैं? छान करके चिपका लेते हैं और केवल हवा को अंदर जाने देते हैं। और यही कुछ दिन बाद क्या होता है? नाक में सूख जाता है हवा लगने से। ठीक है, नाक में जब अंगुली डाल कर निकालिएगा तो क्या होता है? नकटी टाइप का निकलता है, उसी को गंदगी को बोलते हैं, नकटी बोलते हैं। ये हो गया म्यूकस का भाग है। ठीक है, यही एक चिपचिपा पदार्थ है जो क्या करता है? धूलकण जमा होता है, जमा होकर सुखा देता है, नकटी बन जाता है। फिर क्या हमारा हो गया? नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में। देखिए, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, आपको नीचे वाला माउथ है, ऊपर वाला नोज है। ठीक है, नोज में एंट्री किया हम लोग, यहाँ था क्या? नासा क्षेत्र, नॉस्ट्रिल, उसके बाद नासा का पार्ट आया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ माउथ में मिल जाएगा। ठीक है, माउथ में मिलने के बाद ऐसे ही माउथ से अंदर एंट्री किया हम लोग, यहाँ आ जाता है माउथ के जो भाग है, क्या कहलाता है? ये वाली हैरिंग्स, थ्रोट, गला। हैरिंग्स क्या होता है? गला कहलाते हैं। गला से भी हम लोग का खाना खाने में मदद होता है। आए क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स से आवाज ही निकलता है, वोकल कॉर्ड ये दिखाई दे रहा होगा, पास उठा हुआ, ये क्या? लैरिंग्स है, यानी कि वॉइस बॉक्स है, जिससे आवाज निकलता है, और स्पीकर वही होती है। ठीक है, हम लोग का लैरिंग्स। अब जोर से मार देगा, टूट जाएगा, आवाज बंद। लड़ाई करते हो, यहाँ लग गया जोर से, ठीक है, कभी कभी लग जाता हो तब आवाज नहीं निकलता, ये लैरिंग्स है। ठीक है, इसी को बचा कर रखना, बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही मुलायम होता है ये। तो नोज से आगे बढ़ते हम लोग, ये लैरिंग्स पार हुआ, ठीक है, थ्रोट पार हुआ, लाइन पार हुआ, उसके बाद ट्रैकिया। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। श्वास बनकर आया शुद्ध हवा, कैसे हो गया? क्या? ट्रैकिया में आ गया। ट्रैकिया क्या क्या बना होता है? तो हाइलम कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? हाइलम कार्टिलेज का बना होता है, जो शीशा जैसा चमकता है। ठीक है, हाइलम कार्टिलेज होता है, शीशा जैसा चमकते रहता है। ये हो गया क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास जाता है अंदर, अरे श्वास बढ़ते बढ़ते आगे अंदर गया। ठीक है, अब ये दो भागे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? दो भागे बढ़ गया। दो भागे बढ़ा क्या कहलाता है? ये ब्रोंकाई कहलाता है। क्या होता है? ब्रोंकाई कहलाता है। दो भाग, ट्रैकिया का दो भाग में बंटना ब्रोंकाई कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। अब ये कहाँ घुसा? लंग्स में, फेफड़ा में। क्या? फेफड़ा में घुस के अंदर। अब ये फेफड़ा में कितने प्रकार की शाखाएं निकली है? इस सभी शाखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। इसलिए फेफड़े में जुड़ करके क्या करते हैं? हमने काम करना शुरू कर देता है ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स वही जो भाग है, इसका क्या होता है? इसका क्या काम है? तो अलग अलग भाग में ब्रोंकी को क्या करता है? बांधता है। आगे इसमें क्या निकले होते हैं? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली जो है क्या कहता है? वायु कोष्ठक कराता है। वायु कोष्ठक बोलते हैं इसको। हवा आकर नहीं रुकता है, हवा आकर नहीं रुकता है। क्या करता है? ये हवा को मिलाता है, इसमें ब्लड में मिला जाता है। हवा को ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है? ये करता है एल्वियोली। एल्वियोली में जाकर क्या होता है? O2 मिल जाता है और सेल्स के द्वारा आगे बढ़ता है। यहाँ तक हम लोग देख लीजिए एल्वियोली का काम क्या है। एल्वियोली का काम क्या है? तो एल्वियोली काम यही है, ब्लड में O2 को मिलाना है, ऑक्सीजन को मिलाना। ये हमारा क्या था? एल्वियोली काम। अब ये साइड देख रहे हैं, जो फेफड़ा का साइड ये है संयोजी ऊतक का बना हुआ है, प्लोरा मेम्ब्रेन का बना होता है। किससे बना होता है? प्लोरा मेम्ब्रेन का बना होता है। दो भाग में बांटा गया है, एक राइट लंग हो गया, एक लेफ्ट लंग हो गया। अब ये ट्रैकिया, हाइलम कार्टिलेज, ये जो आपका लंग्स है क्या हुआ? प्लोरा मेम्ब्रेन का बना है।
जो सीधे आया ट्रेकिया आया, जो दो भाग में बटा ब्रोंकी बन गया, दो भाग से बहुत सारे भाग में बट गए, कखाई निकल गया, ब्रोंकाइल्स कब आया, ठीक है। और इसमें जो फूल वैसा दिखाई दे रहा एल्वियोली बन गया, एल्वियोली से दिखाई दे रहा और निकला हुआ जोड़ा ये क्या है, वेन या आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं या आर्टरी बोलते हैं। निकल गया अंदर, अब एक सेल्स के द्वारा खून कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बना, आपका ग्लूकोज बना। ये आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या था, एल्वियोली था। एल्वियोली में मेन बात क्या होता है, खून में O2 का मिलना। ये पूरे फिगर को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। आइए हम लोग देखेंगे आगे एल्वियोली कैसे आगे बढ़ाता है ब्लड में, ब्लड को O2 मिला करके। देखिए ये हमारा है क्या, वायु कोष्ठक यानी एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली जुड़ा होता है वेन भी होता है, आर्टरी भी होता है। वेन पतले रस को करते हैं, आर्टरी के बोलते हैं मोटे धमनिया को बोलते हैं। ये दोनों जुड़ा होता है किससे, वायु कोष्ठक से। इसमें ब्लड निकलता है, इसमें से क्या होता है, ब्लड निकलते हैं, ब्लड सेल से भेजते हैं। ब्लड कहाँ भेजते हैं, ब्लड को सेल्स के द्वारा कहाँ भेजते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बॉडी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। यहाँ क्या बनते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज निर्माण कैसे निकलता है, तो क्रेब साइकिल से निकलता है। आपको पता है क्रेब साइकिल क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में नहीं पता हो तो पिछली वीडियो में मैंने क्रेब साइकिल के बारे में डिटेल्स बताया था, आप पिछली वीडियो जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज निर्माण होता है क्रेब साइकिल से। ग्लूकोज से क्या बनता है, एनर्जी बनता है हमारे बॉडी के लिए, की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग काम करते हैं एनर्जी बनाने के। ये हो गया एल्वियोली के बारे में। अब देखिएगा हम लोग तो यहाँ एंट्री कर गए, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, यहाँ होता है, ठीक है। डायफ्राम कहाँ होता है, पेट के जस्ट बिहाइंड में होता है, पेट के पास होता है, ठीक है। ये जो होता है क्या करता है, हमारा सांस लेने में मदद करता है। हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने वक्त क्या ले, तो लिए खींच करके, खींचता कौन है, यही डायफ्राम खींचता है, लंग्स खींचते हैं जोर से, ठीक है, खींचते हैं, ये फैल जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पे फोटो में दिखाई दे रहा होगा, एक साइड में दिया गया है श्वास लेने की क्रिया, एक साइड में दिया गया श्वास देने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, ठीक है, दिखाया गया और फोटो में किस प्रकार से बनाया गया है। आइए हम देखते हैं, ये है हमारा। तो ये जब हम लोग हवा लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर, ये फिर हवा श्वास लेते हैं तो ये फैल जाता है, ठीक है, फैल कर बड़ा हो जाता है। छोड़ते हैं तो ज़्यादा तो हवा रख नहीं सकते हैं, इसलिए प्रेशर बनाता है, दबा देता है, तो हवा क्या करता है, बाहर छोड़ता है। समझ गया, हवा लेना और छोड़ना क्या होता है, आपको बताइए, रिस्पायरेटरी कहलाता है, फसल कहलाता है। आगे ये है, जब महिला गर्भवती होती है तो उसका बच्चेदानी में बच्चा होता है, तो ये तो फैल नहीं सकता नीचे, क्योंकि नहीं होता है बच्चेदानी, ठीक है। अब भी ये फैलता नहीं है, फैलने का कोई जगह नहीं है, तब फैलेगा तो ये बच्चा दब जाएगा, ठीक है, बच्चा मर जाएगा। ये फैलता नहीं है, इसे श्वास लेने में थोड़ा कठिनाई होती है, पेट में गैस बनाते हैं, लेकिन उस समय तो फैलता नहीं, तो श्वास भी लेना जरूरी है, श्वास भी लिया जाता है। उस समय काम कौन करता है हमारा, उसमें काम करता है रिब्स। आपको रिब्स के बारे में स्केलेटल सिस्टम बताएंगे, रिब्स क्या होता है। ये दिखाई दे रहा है दोनों साइड में अस्थि पंजर जिसको बोलता है, ठीक है, ये रिब्स होता है। ये क्या करते हैं, इसी के हिसाब से फैलते हैं और यही क्या होता है, प्रेशर करते हैं। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं में क्या होती है, फैलता है, यही प्रेशर करता है, ना कि ये हमारा डायफ्राम प्रेशर करता है। तो ये हमारा क्या था, तो डायफ्राम की बातें थी, डायफ्राम की थी। जब एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो डायफ्राम भी टूट जाता है। डायफ्राम टूट जाता है तो आदमी की मौत जाती है। अगर जो महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की, ठीक है, रिब्स टूटा तो उम्मीद नहीं करना है महिलाओं ज़्यादा देर बचेगी, क्योंकि रिब्स टूट गया तो क्या होता है, उसका तो श्वास लेने की शक्तियाँ कम हो जाती है। डायफ्राम ये फैलता नहीं है, क्योंकि डायफ्राम फैलेगा कैसे, क्योंकि डायफ्राम के साथ में क्या होता है, तो ये तो नीचे बच्चा होता है, चिपका देता है, इसको फैलने नहीं देता, मौका नहीं देता, इस कारण से क्या होता है, ये फैलता नहीं है। और रिब्स जो हो गया था प्रेशर करने के लिए, वो भी टूट गया, टूट चुका है। ये काम से क्या होता है, महिलाएं ठीक कर जाती है, महिलाएं मर जाती है। तो क्या था, डायफ्राम। आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसके आगे क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। श्वास नली जो होते हैं आपके, श्वास नली, अब भोजन नली, यह क्या होता है, बीच में आपके जो रास्ता मोड़ता है ना, ठीक है, रास्ता पता ही देखते हैं लोग, इसको बड़ा समझते हैं। एल्वियोली को हम लोग मुझे बताया आप लोग को, बायो क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया पहले ही, ये ब्लड
रिलीज करता है। ब्लड क्या करता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है। ठीक है, अब वायु कोष्ठक में एल्वियोली ब्लड होता है, तो ब्लड जहाँ रहेगा वहाँ हीमोग्लोबिन भी होगा, Hb। ठीक है, हीमोग्लोबिन होना जरूरी है, हीमोग्लोबिन भी वहाँ होगा। जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये ब्लड में क्या होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को लेता कौन है, हीमोग्लोबिन, और CO2 को छोड़ता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, O2 को लेता है और CO2 को निकालता है, यानी मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कौन करता है, हमारा हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, आगे बता आपको हीमोग्लोबिन जो है ना, एक बहुत खतरनाक काम करता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है हीमोग्लोबिन, बहुत टेढ़ा होता है, पता है बोला था कुछ टेढ़े होते हैं आदमी, इस वजह से बॉडी में एक हीमोग्लोबिन जो पाया तो बहुत टेढ़ा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन उसको O2 पसंद नहीं है, O2 क्या उसको पसंद ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती खींचता है। अगर उसको CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, क्या धुआं है बहुत सारा, ठीक है, गंदा धुआं है, अगर वहां उसको मिल गया धुआं तो क्या करेगा वो, O2 को नहीं उठाएगा, डायरेक्टली CO2 को उठा लेगा। CO2 उठा करके क्या कर देगा, ढक से भेज देगा कहाँ, सेल्स के द्वारा भेज देगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया बोला क्रेब्स चला, क्रेब्स चलेगा, पीछे जाएंगे O2 क्या चाहिए, O2 चाहिए, और आगे मिला उसको CO मिल गया, क्या हो जाएगा वो, शरीर को अस्थिर कर देगा, क्रेब्स चक्र नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, जहाँ से ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण ही नहीं होगा, बॉडी चलेगा कहाँ से, अर्थात शरीर को क्या कर देगा वो, बॉडी को रोक देगा। तो उस समय आदमी ढील कर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है धुआं में कभी मत जाओ, धुआं में जाओ मुंह में ढक्कन लगा के जाओ, ठीक है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेकर चलो, ऑक्सीजन पाइप। ठीक है, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत ही चढ़ा, बहुत ही खतरनाक है, ठीक ना। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइक करता है, पसंद करता है। और ये श्वसन जो होता है ना, श्वसन दो प्रकार से होता है, दो समय होता है। पहला हमने श्वास लिए, फेफड़ा में गया, बाह्य श्वसन हो गया, मतलब जो खींच लिए श्वसन कर लिए, क्या हो गया, बाह्य श्वसन मतलब बाहरी। और इसके बाद श्वास ले अंदर जब गया, अंदर एल्वियोली में गया, एल्वियोली से कहाँ गया, वेन आर्टरी के द्वारा कहाँ गया, सेल्स के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड गया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ब्लड जाना, उसमें क्रेब्स साइकिल चलना, क्रेब्स साइकिल का होना। ठीक है, और वहां से जैसा ही O2 पहुंचा, CO2 को उठा रख देगा बाहर, निकाल देगा बाहर, क्या हो गया ये, मतलब डबल श्वसन हो गया ना। पहला फेफड़ा श्वास लिया, एल्वियोली तक हो गया बाह्य श्वसन, एल्वियोली से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना, उसको CO2 को वापस लेकर आना, क्या कहलाता है वो, सेकेंड यानी आंतरिक इंटरनल रिस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार से हो गया, पहला हो गया फेफड़ा के द्वारा, दूसरा हो गया एल्वियोली के द्वारा। समझ में यहाँ तक आ गया होगा आप लोग को। आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ दिखाया गया है क्या, माउथ जो है, माउथ और ये दोनों एक ही पाइप से जुड़ा हुआ है, नोज, ठीक है, नोज और माउथ आया अंदर। इसमें बताया आपको कि एपिग्लोटिक्स होता है, एपिग्लोटिक्स बारे में ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए एपिग्लोटिक्स यहाँ होता है, एपिग्लोटिक्स क्या काम क्या है इसका, तो जब श्वास लेते हैं तो ये क्या होता है, ये हो गया फुल पाइप, ये हो गया एयर पाइप। ठीक है, जैसे श्वास लिए क्या कर दिया, इस एरिया में ढक दिया, ठीक है, श्वास लिया तो जैसे हम लोग श्वास छोड़े तो ये चला इधर ही। हम लोग खाना खाना है तो क्या करता है, ये एपिग्लोटिक्स इधर चिपक जाता है। जब खाना खाएं अगर ये भी खुला रहेगा, ये भी खुला रहेगा, क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा, ट्रेकिया में चला जाएगा, जिसका से फेफड़ा में चला गया और हम लोग का मौत हो सकता है। कभी कभी देखता होगा, न्यूज में सुना भी होगा कि खाना खाने वक्त उसकी मौत, क्यों, यही रीजन है, खाना खाते खाते ये एयर जो पाइप है, एयर पाइप की ओर जाकर रोक देता है खाना और ये बढ़ जाता है। अरे इससे कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिक्स का, इससे कंट्रोल माइंड करता है यानी ब्रेन करता है। अगर हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त कहीं ध्यान भटक गया, कुछ और सोचने लगे, मेरा क्या हो गया, ब्रेन बिजी हो गया। अब ब्रेन बिजी हो गया तो क्या करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है, ब्रेन कहीं और बिजी हो गया। जरा बताइए उसमें एपिग्लोटिक्स क्या करेगा, चार सीधा खा रहा जाता है, आधा खाना नाक में, आधा खाना फुट पाइप में, फुट पाइप में आधा गया, आधा कहाँ गया, एयर पाइप में गया। इस कारण से क्या होता है, ये अंदर जाता है। आपको पता है जब श्वास लेते हैं क्या करता है, ये प्रेशर जोर से मारता है, कौन, डायफ्राम, डायफ्राम प्रेशर मारा, ठक से टकराया ऊपर जाए, क्या हो गया, अंदर से उल्टी टाइप हो गया, सरक जाता है, खांसने लगता है,
कभी नाक से निकल जाता है, कहीं कहीं से मतलब जिधर जिधर से छितरा जाता है भोजन, क्या करता है बाहर निकाल देता है, सरकता है। लोग बोलते हैं कि कौन क्या हुआ तुमको, याद कोई किया, पानी पिए तो वैसे ही होता है, कोई याद किया। याद हम किसी को नहीं, किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई हमको याद नहीं कर रहा, हम किसी को याद कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मेरा माइंड बिजी है, ब्रेन बिजी है, और ये क्या होता है, ये एपिग्लोटिस का अनकंट्रोल होना क्या कहलाता है, सरकना कहलाता है। आपको बताया ये क्या करता है, ये जब हवा सांस लेते हैं तो चलाता है फुल पाइप की ओर ढक देता है, और खाना खाते हैं तो ये पाइप की ओर चला जाता है, इसका से एपिग्लोटिक्स कंट्रोल होते रहता है। तो ये हमारा क्या होगा, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स का काम समझ गया हम लोग, क्या करता है, ये भोजन को और हवा को बराबर बराबर समय में ये बांटता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या कहलाता है, तो श्वास लेते हैं एक बार में जितना श्वास की मात्रा लेते हैं, श्वास जितना लिया, श्वास पर खींचना जितना हवा हम लोग अंदर खींचे, ठीक है, क्या कहलाता है, वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो एक बार में हम लोग कम से कम तो 500 ml श्वास लेते हैं। कितना श्वास हवा लेते हैं, 500 ml हवा लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल कैपेसिटी है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या कहलाता है, जितना भी हम लोग श्वास की जितना मात्रा लेते हैं, श्वास की लिया गया कुल मात्रा, ठीक है। अब एक बार में कितना श्वास लिए, 500 ml श्वास लिए, ऐसा तो नहीं कोई जगह फिल हो गया पूरा भर गया होगा, उस तो और जगह भरा होगा, खाली होगा, ठीक ना। तो उस खाली जगह को मिलाकर, भरा जगह को मिला करके क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसकी कुल क्षमता कितनी होती है, 600 ml होती है। कितनी होती है, 600 ml। हम नॉर्मल कैपेसिटी बताए थे 500 ml, कुल कैपेसिटी 600 ml। जब फौजी लोग को मेडिकल होता, सीना को फुलाने बोलता, ठीक है, सीना को चौड़ा करने बोलता, उनका क्या करता है, वो जोर से सांस लेता था, क्या करता है, ये चेस्ट को फुला देता है। ये क्या कहलाता है, ये यही है जो टोटल लंग्स कैपेसिटी 600 ml हवा लेता है, इस तरह से ये सीना फुला लेता है। कोई इंसान, कोई भी मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता है, 16 बार श्वास लेता है। जब वो जागा हुआ इंसान कितने बार, 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है। और सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार श्वास लेता है। जागा हुआ 16 बार, सोया हुआ 12 बार। जब छोटा बच्चा होता है तो 1 मिनट में 25 से 27 बार तक श्वास ले सकता है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है। जो हम लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं लोग होते हैं, ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, O2 और N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्राएं होती है। तो समुद्र में होते हैं नॉर्मल गहराई में O2 + N2, वही ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और जब वो 300 फीट से नीचे जाते हैं, 300 फीट से वो नीचे गहराई में जाते हैं, तो क्या कहलाता है, वो गहरा समुद्र। और गहरा समुद्र में क्या यूज करना पड़ता है, उसको N2 ना लेकर के क्या करना पड़ता है, हीलियम लेना पड़ता है। ऑक्सीजन और हीलियम गहरा समुद्र में यूज होता है। हम लोगों को पता है कि प्योर ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, बहुत ही भारी होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन हम लोग को मिल गया, नाइट्रोजन मिलाकर नहीं, क्या हो जाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे पानी में, ठीक है। नाइट्रोजन हीलियम नहीं मिलाया गया, अगर जो हीलियम इसमें नहीं दिया गया गहरा समुद्र में, तो क्या कर देगा, उसको आदमी को दबा देगा, इंसान को नीचे। इस कारण से क्या हो जाएगा, आदमी की मौत हो जाएगी वहाँ पे पानी में ही। तो ऑक्सीजन ज़्यादा भारी होती है, इस कारण से क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। आगे है जब मरीज हम लोग को ले जाता है, तो जैसे कि कम सीरियस रहा, ठीक है, नॉर्मल सीरियस रहा, तो आईसीयू में भर्ती किया जाता है। कहा जाता है, आईसीयू में भेजा जाता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ वो क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, तो हमेशा डॉक्टर आते रहेंगे, हमेशा नर्सेस आते रहेंगी, हमेशा जो कंपाउंडर जो आते रहेंगे, और अच्छा से देखभाल होगा आईसीयू, ठीक है। अभी नॉर्मल में होता है, मतलब इमरजेंसी केस होते हैं, तो जैसे ले जाकर इमरजेंसी यूनिट में लाकर भर्ती कर दिया। यहाँ पे कम आते हैं, हल्का फुल्का आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, ज़्यादा देखभाल होता है। जब कम सीरियस रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग को जैसे आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत हुआ तो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है नाक पे, ठीक है, नाक में डाल करके। तो क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क द्वारा नाक में हल्का 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 ऑक्सीजन जाते रहेगा। लेकिन वही जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है मरीज, कहाँ रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो वेंटिलेटर में क्या होता है हमारा, तो O2 के साथ साथ में हाइड्रोजन भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, O2 के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के जो होता है उसमें रखा जाता है। इस कारण से उसका हवा लेना तेजी से होता है और उसको सीरियस मरीज को बचाया जा सकता है। जैसे देखिए आप लोग कोरोना का पेशेंट्स को कहाँ रखा जा रहा है, वेंटिलेटर में रखा जा रहा है, सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जहाँ से वो वेंटिलेटर में रख करके काम किया जाता है। ये हमारा आज का रिस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त हो जाता है।
आप लोग को मैंने बता दिया क्या क्या किसका क्या फंक्शन है, कहाँ फंक्शन से कौन सा पार्ट से क्या होता है। पार्ट ले लिया हम लोगों ने, क्रैब्स चक्र भी चला लिया, हम लोग ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। यहाँ तक हम लोगों ने सारा चीज कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए जय हिंद।